सो हे गाइस, मैं एक बार फिर से अगर तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसे कि आज फिर से आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, तो आपको पता होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज पूरा इंट्रो वकील साहब देंगे और आपको बताएं कि हम आज किस बारे में बात करने वाले। तो वकील साहब, आप बताइए हम किस बारे में आज वापस बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, जय महादेव। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं आप सब लोग कि सावन का महीना चल रहा है और सावन की ही सीरीज चल रही है। और जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि शिव जी का हर एक बार नया एक टॉपिक लाते रहेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि शिव जी को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, और अब मेन टॉपिक ये आता है कि सावन में शिव जी की ही पूजा की जाती है। तो इसी के बारे में आज हम मालूम करेंगे। और गाइस, जो भी चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो हर बार वकील साहब के थ्रू हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मुझे इसमें क्या सीखने को मिलता है, और आखिर में हम जानेंगे शंकर भगवान की शिव जी की पूजा सावन के महीने में क्यों की जाती है। ओके, तो चलो लेट्स को वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण या सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। देवों के देव महादेव की उपासना के लिए यह माह सबसे उत्तम माना गया है। सावन में सच्ची श्रद्धा के साथ शिव पूजन से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। शिव भक्त सावन में ही कांवड़ लेकर जाते हैं, जो पूरे एक माह तक चलता है। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर निवास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सावन माह में शिव की पूजा क्यों होती है और यह मास उन्हें इतना पसंद क्यों है? इस वीडियो में आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले आप हमारे साथ जोर से बोलें। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन सावन मास में हुआ था। इस मंथन से विष निकला तो चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा हेतु भगवान शिव ने विष का पान कर लिया और इसको अपने कंठ में धारण किया। इस हलाहल के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया और इससे उन्हें राहत मिली। इसके अतिरिक्त देवी पार्वती ने इस विष को उनके कंठ में ही रोक दिया था। देवताओं के इस प्रयास से वे प्रसन्न हुए और तभी से हर वर्ष सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने या उनका जलाभिषेक करने की परंपरा बन गई। भगवान शिव के बिल्कुल वकील साहब, जैसे कि गाइज हमने एक नेक्स्ट वीडियो की थी, उसके अंदर वकील साहब ने हमें बताया था कि उनको नीलकंठ, आखिर में नीलकंठ क्यों कहा जाता है शंकर भगवान को। तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो प्लीज वो चैनल पे आप वो वीडियो भी आप जरूर देखना, जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर वहां से मिलेगी। ठीक है गाइस, तो और वीडियो को कंटिन्यू कर। अर्धांगिनी माता सती ने शिव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। सती ने अपने दूसरे रूप में हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सावन मास में कठोर तपस्या की थी। महादेव का विवाह इसी माह में हुआ था, इसलिए भगवान शिव को सावन माह अति प्रिय है। सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल आए थे, जहां पर उनका अभिषेक करके धूमधाम से स्वागत किया गया था। इस कारण से भी सावन मास में अभिषेक का महत्व है। इस मास में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर आकर निवास करते हैं। चतुर्मास में चूंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसी कारण से इस दौरान भगवान शिव ही पालन करता होते हैं और वे ही भगवान विष्णु के भी कामों को देखते हैं। तो वकील साहब क्या कहना चाहोगे आप? जैसे कि इस वीडियो में बताया गया कि भाई हम सनातनी हैं, शिव सृष्टिकर्ता माने गए, मतलब संहार करता माने गए। तो जो सावन का महीना है उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। जैसा कि अब इसमें भी बताया कि भाई हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में भी इस बात पर डिस्कस किया था कि भाई उन्होंने हलाहल विष पी लिया था, और हलाहल विष पीने के कारण उनके पूरे शरीर में उस विष का जो ताप था वो बढ़ने लग गया, और विष का ताप बढ़ने के लिए उनके शरीर में जो गर्मी थी पूरी तरह से बेचैन होने लग गए। तो ऐसे में जो उस विष को उन्होंने मतलब जो पार्वती माता ने अपने उनके कंठ पे ही रोक लिया था अपने हाथ से। बिल्कुल। तो वो जो गर्मी थी, उस गर्मी को दूर करने के लिए भगवान इंद्र ने जम के बारिश करी। और जम के बारिश कराने के बावजूद भी वो गर्मी जैसे कि पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी, तब ऋषि मुनि जो थे और जो देवताओं थे
उन सब ने उनको मतलब जल की धारा, दूध की धारा वो अर्पण करी ताकि उनको वो चीज से रिलीफ मिल सके। रिलीफ मिल सके। फिर सेकंड रीजन ये भी कह सकते हैं कि भाई जो शिव जी की जो पहली पत्नी थी हाँ वो सती थी, सती, और सती का जो सेकंड जन्म था वो माँ पार्वती के रूप में हुआ। ओके तो जो माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए जो तपस्या करी, ओके वो तपस्या उन्होंने इसी मास से करी, और इसी मास से करने के कारण शिव जी को ये सावन का महीना वो हुआ बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसी माह में ही शिव जी को पाने के लिए उनके द्वारा तपस्या की गई। बिल्कुल। फिर दूसरा, जो विषपान किया और विषपान को भी उनके गले तक रोकने का कार्य, उनके गले के आगे हाथ लगाकर उनके गले को रोकने का कार्य भी पार्वती के द्वारा किया गया। बिल्कुल, पार्वती माता के द्वारा किया गया। बिल्कुल। तो वो जो चीजें थी उनकी वजह से शिव जी को हम भोले भंडारी कहते ही हैं। बिल्कुल। और शिव जी को यही कारण है कि वो सावन का मास, जो ये जो घटनाएं जो भी घटी, ओके, चाहे हलाहल विष वाली घटना, समुद्र मंथन वाली घटना, या पार्वती माता का तप करके शिव जी को पाना, तो ये घटना भी सावन में घटी। तो इसीलिए ये जो सारी घटनाएं जो घटी वो सावन में घटी, और सावन में घटने के कारण ही स्कंद पुराण के अंदर, बिल्कुल, स्कंद पुराण के अंदर जो अपने सनत्व कुमार हैं उनको उन्होंने खुद शिव जी ने अपने इच्छा उन्होंने बताई कि भाई मुझे सबसे ज्यादा जो प्रिय महीना है वो सावन का ही है। बिल्कुल। और यही कारण है कि इसी सावन के महीने में जो फल पत्ते, फल फूल, इसी के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, और उनको जलाभिषेक करके, दुग्धाभिषेक करके, बड़ी बड़े मतलब मंदिरों से या बड़ी बड़ी नदियों से, पवित्र नदियों का मैंने जैसे पहले ही बताया था कांवड़ यात्रा का, बिल्कुल, वो जल लाके और उनका जलाभिषेक किया जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए कहा जाता है कि सावन का महीना शिव जी को अति प्रिय इसीलिए कि ये जो घटनाएं हुई वो सारी सावन में हुई, और पार्वती जी माता का और शिव जी का जो अटैचमेंट है, जो एक पवित्र प्रेम है, और पति पत्नी का एक अनोखा उदाहरण है, अनूठा उदाहरण है, जो हमारी धार्मिक संस्कृति को बहुत ही आगे बढ़ाने में और हमारे सनातनी धर्म को, शिव को समझने में बिल्कुल प्रेरणा देता है। और यही कारण है कि सावन में शिव जी की पूजा की जाती है। बिल्कुल गाइस, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुन के। तो चलो एक बार वीडियो को कंटिन्यू कर लेते, फिर और वकील साहब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हम। महीने में त्रिदेवों की सारी शक्तियां भगवान शिव के पास ही होती हैं, इसलिए भक्त शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सावन के महीने में शिव की पूजा करने के लिए आप इन विशेष बातों का ध्यान रख सकते हैं, और इससे आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। घर में पार्थिवेश्वर या नर्मदेश्वर के लिंग पर पूजा करनी चाहिए। मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय एवं नंदीश्वर सहित शिव पंचायत का पूजन करने का विधान है। गंगा जल से शिव जी का अभिषेक आराधना में सर्वोत्तम माना गया है। शिव पुराण में विभिन्न द्रव्यों से भगवान शिव के अभिषेक करने का फल इस प्रकार बताया गया है। जलाभिषेक से सुवृष्टि, कुशोदक से व्याधि नाश, गन्ने के रस से धन प्राप्ति, शहद से अखंडपति सुख, कच्चे दूध से पुत्र सुख, शक्कर के शरबत से वैदुष्य, सरसों के तेल से शत्रु दमन एवं घी के अभिषेक से सर्व कामना पूर्ण होती है। भगवान शिव की पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय काल प्रदोष माना गया है। किसी भी दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व तथा 1 घंटे बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। श्रावण मास में त्रयोदशी, सोमवार और शिव चौदस प्रमुख हैं। भगवान शंकर को भस्म, लाल चंदन, रुद्राक्ष, आंख के फूल, धतूरे का फल, बेलपत्र और भांग विशेष प्रिय हैं। भगवान शिव की पूजा वैदिक, पौराणिक या नाम मंत्रों से की जाती है। सामान्य व्यक्ति ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र से शिव पूजन तथा अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। सावन मास में लघु रुद्र, महारुद्र अथवा अति रुद्र पाठ करने का भी विधान है। श्रावण मास में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उन सब में शिव जी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में सो गाइस, तो आपने वीडियो देखी, तो मुझे वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो लगी, और जैसे वकील साहब का जो समझाने का तरीका था वो भी मुझे इससे भी काफी ज्यादा समझ में आया। तो वकील साहब आप कुछ बताइए इसके बारे में और कुछ। जैसा कि स्पष्ट हो चुका है कि भाई सावन में शिव जी की पूजा क्यों की जाती है। शिव जो हमारे आधार हैं, शिव ही सृष्टि है, शिव ही रचना है,
और सनातन में हमारा शिव का ही महत्व है, ओम का महत्व है। तो जो शिव का जो ये मास है, सावन मास बहुत ही पवित्र मास है। और जैसा कि अभी आपने हम लोग आपको बता ही चुके हैं, हम लोग ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है। तो ये भगवान जो शिव की पूजा है, अगर इस सावन मास में सच्चे मन से की जाए, उनको जलाभिषेक किया जाए, कहते हैं कि शिव तो भोले हैं, भावना के भोले हैं और भावना के ही भूखे हैं। अब चाहे इनका दूध से अभिषेक किया जाए, चाहे इत्र से अभिषेक किया जाए, चाहे उनका गन्ने के रस से अभिषेक किया जाए, चाहे सरसों के तेल से अभिषेक किया जाए, चाहे अक्षत से अभिषेक किया जाए, हर अभिषेक के पीछे एक ना एक बेनिफिट ही छुपा है। तो कुल मिला के बिना किसी बेनिफिट की परवाह किए सच्चे मन से शिव की भक्ति की जाए और शिव का इस स्वरूप को, इस पवित्र रूप को मांसाहार से दूर रहते हुए शिव की अच्छी पूजा अर्चना की जाए। जय महादेव, जय शंभू। सो गाइस, तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है ना। मुझे तो इसमें बहुत कुछ आज मुझे पता भी चल गया कि शंकर भगवान की जो सावन के महीने में क्यों किस लिए पूजा की जाए सावन के महीने में। तो काफी इन्फॉर्मेशन वीडियो लगी है भी और वकील साहब के समझाने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, तो वीडियो आपको थोड़ी बहुत ही अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।